मामला धार जिले के कुक्षी तहसील अंतर्गत आने वाले कन्या परिसर का है, जहां परिसर की बेटियां पिछले 3 घंटे से नारेबाजी कर रही है कि प्रिंसिपल की हट धर्मिता के चलते बालिकाओं में आक्रोश, जिसके चलते परिसर ग्राउंड में ही धरने पर बैठ गई, जहां सुबह से खाना नहीं खाया और खुले आसमान के नीचे कड़कती धूप में छोटी छोटी बेटियां नारेबाजी कर रही हैं। उनका आरोप है कि जिला शिक्षा अधिकारी शनिवार शाम को 7 बजे आए थे, जो मीटिंग 1:30 बजे तक चली, जिसमें बेटियों के द्वारा बताया गया कि प्राचार्य द्वारा जातिवाद का भेदभाव किया जा रहा है, साथ ही एक्स्ट्रा क्लास नहीं लगाई जाती है, खाने मेनू के अनुसार खाना नहीं दिया जाता है, साथ ही अगर इस बारे में प्राचार्य से बात की जाती है तो दबाव बनाया जाता है। पिछले दिनों भी रात में गेट पर मीडिया को इसके बारे में जानकारी दी तो प्राचार्य ने जमकर धमकाया और टीसी हाथ में देने की धमकी दी जा रही है। हैबर उनके पेरेंट्स को भी धमकाया जा रहा है। इधर बच्चियां काफी नाराज है। उसी को देखते हुए कलेक्टर ने 3 अधिकारी की टीम बनाकर 1 सप्ताह में जवाब मांगा है। कुक्षी कन्या परिसर मोहनलाल पाटीदार को सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग में ट्रांसफर किया गया। बच्चियां पिछले लगभग 2 घंटे से यहाँ पर धरने पर बैठी है। वी वांट जस्टिस कलेक्टर से मिलने के नारे लगा रही है। उन्होंने 3 दिन पहले भी हंगामा किया था, जब रात में एसी साहब आए थे और बात को दबाने की कोशिश की थी। क्या है पूरा मामला? देखिए, बच्चों की समस्याओं के बारे में मैंने बच्चों से चर्चा करी और बच्चों की समस्या जो उन्होंने बताई, मैं भी उसको लेकर चिंतित हूँ। कलेक्टर साहब से इस विषय पर चर्चा, जो बच्चों ने समस्या बताई है उस बारे में उनसे चर्चा करूँगा। और बच्चे लोग आग्रह कर रहे हैं कि कलेक्टर साहब से वो मिलना चाहती हैं, तो मैं भी अपनी तरफ से उनसे कहूँगा कि बच्चों से आके मिलें और जो उनकी समस्या है उसका निराकरण जल्दी हो। छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, छोटी बच्चियाँ भी हैं, बड़ी बच्चियाँ भी हैं और इस तरह से मध्य प्रदेश में बच्चे अगर आंदोलन पे उतर आए तो मैं समझ सकता हूँ शिवराज सिंह की सरकार और शिवराज सिंह जी का प्रश्न चिन्ह है। अधिकतर बच्चियाँ आदिवासी समाज से हैं। इस तरह का रवैया समाज के प्रति और आदिवासियों के प्रति निंदनीय है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ और अगर समय रहते प्रशासनिक अमले ने, प्रदेश सरकार ने इस पर कोई इसका निराकरण जल्द से जल्द नहीं किया तो कुक्षी विधानसभा के सभी समाजजन, आदिवासी समाज के लोग भी इसको आंदोलन के रूप में हम लोग लेके जाएंगे। बच्चे काफ़ी डरी सहमी लग रही थी उनका। बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं कि बच्ची डरी हुई हैं, सहमी हुई हैं, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है, उनकी बात को कोई जानने वाला नहीं है और जब कोई सुनता नहीं है, जानता नहीं तो इस तरह के आंदोलन के रूप में लड़कियाँ आज यहाँ पर कुछ समय पहले एसडीएम साहब भी आए थे, बच्चियों ने चर्चा की थी उनसे और वो दबे पांव लौट गए हैं। आखिर ऐसा क्यों? देखिए, जब भी कोई किसी तरह का कोई परेशानी या दिक्कत उत्पन्न होती है, प्रशासनिक अमले का तो संबंधित अधिकारी आएगा ही मिलने के लिए। एसडीएम भी आएंगे और भी जो सक्षम अधिकारी हैं वो भी बच्चों से आकर चर्चा करेंगे। मैं समझता हूँ चर्चा तो बात सामने आती है, अगर बात भी सामने आती है तो सक्षम अधिकारी से बात में पहुँचती है। मैं समझता हूँ आना तो आज ही आए हैं, उस वक्त कलेक्टर साहब भी आए। शाम को 6 बजे के बाद किसी भी जेंट्स का कन्या छात्रावास में जाना कहाँ तक उचित है? देखिए, किसी भी छात्रावास में जेंट्स का आना समय अवधि के बाद ठीक नहीं है और जो मेरी जानकारी में आया कि एसी ट्राइबल का आप बता रहे हो, कल नहीं आए थे और उनका भी रवैया बच्चाओं के प्रति ठीक नहीं रहा, तो मैं समझता हूँ कलेक्टर साहब को इस पर संज्ञान में लेना चाहिए और जल्द से जल्द संबंधित पे उचित कार्रवाई होनी चाहिए। भांजिया पिछले 1.5 से 2 घंटे से लगभग धूप में बैठकर ग्राउंड में नीचे ज़मीन पर बैठकर वी वांट जस्टिस कलेक्टर के नारे लगा रही। क्या कलेक्टर साहब मिलने आएंगे? आप बात करेंगे? ठीक है, मैं कलेक्टर साहब से बात करूँगा। अब ये तो निर्णय उनका है, वो आना चाहे नहीं आना चाहे, और मैं अपनी तरफ से तो उनको कहूँगा कि आके बच्चों से मिले। ऐसे धरने पर बैठी थी और प्राचार्य को हटाने की मांग कर रही थी और कलेक्टर साहब से मिलने की मांग कर रही थी और अभी प्राचार्य को हटा दिया गया है। क्या है पूरा मामला? हाँ, बच्चों ने आज धरना प्रदर्शन किया था और बच्चियों ने 1 दिन मुझे 2 दिन 3 दिन पहले रात्रि में भी फ़ोन किया था और अपनी समस्याओं के बारे में अवगत कराने का प्रयास किया था।
मैंने बच्चियों से उस समय निवेदन किया था कि रात्रि का समय है, मैं आपके हॉस्टल में प्रवेश की मतलब मेरे को पात्रता नहीं है, दिन में जब भी आप मेरे को शिकायत करोगे मैं आने के लिए तैयार हूँ। आज जब सूचना मिली तो मैं करीब 11 बजे इन बच्चियों से मिलने आया था, किंतु बच्चों की जिद के कारण कि कलेक्टर साहब के ही आएंगे जब भी मैं करूँगा, हम बात करेंगे, तो मैं लौट गया था। फिर मैंने कलेक्टर साहब को सभी बातों से अवगत कराया, बच्चों की समस्याओं के बारे में, और 19 बिंदुओं का जो मेमोरेंडम हमारे तहसीलदार ने जो बनाया था उसके बारे में भी कलेक्टर साहब से चर्चा की। और विशेषकर जहाँ यहाँ प्राचार्य थे ML पाटीदार, उनके संबंध में भी साहब से चर्चा की। साहब ने बोला कि अगर हटाना है तो आदेश कर देता हूँ। नाम प्रस्तावित किया, किशन सिंह बघेल साहब का नाम प्रस्तावित किया। आप व्याख्याता कन्या स्कूल में हैं, तो उनका नाम यहाँ पे प्रिंसिपल के रूप में प्रस्तावित करने के बाद कलेक्टर महोदय ने एक जांच कमेटी बनाई, जिसमें SDM कुक्सी और जिला पेंशन अधिकारी भगवती काग मैडम को और जो अपने क्षेत्रीय संयोजक अपने आदिवासी को जांच अधिकारी बनाया है। और उसकी जो 19 बिंदुओं का जो शिकायतें हैं बच्चों की, उनकी जांच की जाएगी। और ML पाटीदार जी को यहाँ से हटाकर नए प्रिंसिपल की नियुक्ति की गई है और ML पाटीदार को जिला में अपने IC ट्राइबल कार्यालय में उसको अटैच किया गया है। बच्चों की जो समस्याएं उनकी जांच करने के लिए कल भगवती काग मैडम आएंगे, तो हम दोनों जांच करने के लिए आएंगे और जांच करके बच्चों से पूछताछ करके और इनकी जो वैधानिक मांग है उनको फुलफिल करेंगे। बच्चे असुरक्षा अनुभव कर रहे हैं, तो मैं इनको बताऊंगा कि असुरक्षा अनुभव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके साथ यदि कोई मिसबिहेव करता है तो मुझे तत्काल अवगत कराएं, दिन के समय में अवगत कराएंगे, मैं तत्काल आने के लिए तैयार रहूँगा। और बच्चों से मैंने यही अपने अनुरोध किया है कि आप मुझे दिन में आप जब भी बुलाएंगे आने के लिए तैयार रहूँगा। कुक्षी समाचार को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें।